नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक जयपाल आप सभी का जयपाल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम RSCIT 2023 में जो 8 अक्टूबर को आज जो पेपर हुआ है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके बारे में हम सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। सबसे अधिक वैल्यू खोजने के लिए हम मैक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रथम का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में VLOOKUP फंक्शन क्या है। VLOOKUP फंक्शन क्या है। इसका सही आंसर है एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है। एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू को खोजता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। सेल में इंटर की जाने वाली डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन रहेगा सी, सेल में इंटर की जाने वाली डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन के प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, काउंट इफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल में एक वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन क्या होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। प्रथम स्लाइड को शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का प्रयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। पृष्ठभूमि को स्लाइड बदलने के लिए हम करते हैं डिजाइन का प्रयोग। डिजाइन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बी सही रहेगा, डिजाइन। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है। स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए दर्शकों को
कंसंट्रेशन के लिए सेट करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन है 9वां, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? फिशिंग शब्द का मतलब है कि धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। इसका राइट आंसर रहेगा सी। इसका राइट आंसर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम में अवैध प्रक्रिया के नियंत्रण और विनियमन के नियमित करना है? इसका आंसर रहेगा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? इसका आंसर रहेगा सिस्टम को पिछले स्थिति में वापस ले जाए अगर समस्या त्रुटि हो तो। इसका आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम को पिछले स्थिति में वापस ले जाए अगर समस्या त्रुटि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर एक्सेल 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल एच। आगे क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट में एक नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए सारे ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन को आपको बोनस मिलेगा। इसका सही आंसर होगा शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक विद्यार्थियों ने इसका आंसर मेरे हिसाब से कंट्रोल N किया होगा। ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलेगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बोनस मिलेगा आपको। आगे हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है कि अल्ट के साथ बराबर, अल्ट प्लस बराबर, अल्ट के साथ इक्वल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रिंटर उत्तर या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही को छोटी बूंदें छोड़कर प्रिंट करता है? छोटी बूंदें छोड़कर प्रिंट करने वाला प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है। इसमें प्रीव्यू है, एनिमेशन है, समय। इसका आंसर रहेगा डी, ये सभी। आगे हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं की बात करिए तो हम प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस है। और आगे ऐसा कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता
नहीं किया जाता जिसमें प्रयुक्त विकल्प चुनिए। उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऐसा कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त। ये सभी यूज भी किए जाते हैं। इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि नहीं किया जाता है, और लेकिन इसका आंसर रहेगा डी, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। कौन सा रीड ओनली मेमोरी यानी रोम का प्रयोग नहीं, रोम का प्रकार नहीं है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। रोम, पी रोम होता है। रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम और ईपी रोम और ईपी रोम। पहली वाली जो भी है ना, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है ना, फ्लैश मेमोरी, ये नहीं है। और है सर्च इंजन की क्या भूमिका होती है। सर्च इंजन वेब क्रॉसिंग है, सूचीकरण है, सर्चिंग है। इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। आगे आता है कि रुपए क्या है। रुपए एक क्रेडिट कार्ड ब्रांड है। जो कोई एटीएम मिलता है ना, किसी पर, हर एटीएम पर अलग अलग ब्रांड होते हैं। किसी पर रुपए होता है, किसी पर कोई और होता है। और आगे क्वेश्चन हम 23वां क्वेश्चन की बात करें, कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है। कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है। फ्रीचार्ज है, और मोबीक्विक है, और एयरटेल मनी, ये नहीं होगा। आंसर नंबर सी नहीं होगा। कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। flipkart.com है, amazon.in है, लेकिन भीम यूपीआई ये एक पेमेंट ट्रांसफ़र ऐप्स होता है, वेबसाइट होती है। और निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। इसमें क्या क्या है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। फेसबुक है, सोशल नेटवर्किंग है, और इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग है, और लिंक्डइन है, और गूगल सर्च नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती। जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है उसके माध्यम से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इसमें सरकारी विभागों में शिकायतों को पंजीकृत करना। शिकायतों को पंजीकृत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा कि चेहरे की पहचान।
और पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना है? पैन कार्ड के लिए करना है NSDL वेबसाइट पर, NSDL वेबसाइट पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। और MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन से मेनू विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इसमें हम इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। सॉरी, इंसर्ट नहीं, इसमें हम फॉन्ट का प्रयोग। इसमें क्या कहा कि फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए करते हैं, हम फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन हम बात करें तो MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रियाओं को पाने के लिए कौन सा कुंजी प्रयोग किया जाता है? जो पिछला कार्य जो किया है ना, उसको हम वापस पाना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? यह है कंट्रोल के साथ Z, यह है रीडो नहीं अंडो, सॉरी अंडो। रीडो हम कंट्रोल Z में जो क्रिया को हम जो इसमें कार्य वापस पा सकते हो उसको जो हटाना चाहते हैं तो वो उसमें। और है MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषताएं? जो मुद्रित डाटा को देखने के लिए हम प्रिंट करने से पहले हम उसको चेक करेंगे कि कैसा हमारा डाटा दिखेगा। और MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल चित्र और चार्ट बनाने के लिए होता है? टेबल चित्र और चार्ट बनाने के लिए होता है इंसर्ट। इसका राइट आंसर रहेगा इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन हम बात करें 33 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? MS वर्ड 2010 दस्तावेज सहेजने के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या है? एक्सटेंशन नाम पूछा है तो इसका आंसर रहेगा DOCX। MS वर्ड 2010 में दस्तावेज पंक्ति की शुरुआत में तेजी से आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन का प्रयोग किया था? MS वर्ड 2010 में दस्तावेज पंक्ति की शुरुआत में तेजी से आने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम होम का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के माध्यम से रेखांकित करने के लिए संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन के लिए प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल E। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने इसकी सीरीज, इस पेपर की सीरीज है, इस पेपर की सीरीज है C, लेकिन आपकी जो भी A है, चाहे B है, चाहे C है या D है, आपकी जो भी सीरीज है आप क्वेश्चन देख कर मिलाए और बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। अगर आपके टोटल है इसमें क्वेश्चन है 35, अगर 35 में से आपके 35 में आपका 14 सही हो रहा है तो आप पास हो जाओ, निश्चिंत है आपकी पास हो जाओगे। लेकिन अगर अच्छे परसेंटेज बने तो बहुत अच्छा ही है।